हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट अपने आप को कैसे मेल करे ताकि वो अपनी आंसर शीट का प्रूफ रख सके। जैसे कि गाइडलाइंस आई थी उसमें लिखा था कि आप यूजुअल जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो अपनी आंसर शीट को पोस्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब अब यूनिवर्सिटी को कैसे वो प्रूफ देंगे कि उन्होंने अपनी आंसर शीट भेज दी है। सबसे पहले देखो क्या है, 9:30 से 12:30 तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। उसके बाद 60 मिनट के अंदर अंदर आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके आंसर शीट को अपलोड करना है। अपलोड जैसे आपने पिछली बार करा था, अपलोड कर देना अपनी आंसर शीट को। अपलोड देखो 60 मिनट के अंदर अंदर कर दिया और फिर उसी आंसर शीट को अपने आप को मेल भी करना है उन्हीं 60 मिनट के अंदर अंदर। मतलब कि 1:30 बजे से पहले आपने यूनिवर्सिटी को अपनी आंसर शीट भेजनी भी है और उसका प्रूफ आप अपने आप को मेल पे दौरान करके रख सकते हैं। जो मेल करने का मेन पर्पस है वो यही है अपने आप को मेल करने का कि आपने आंसर शीट को विद इन टाइम यूनिवर्सिटी पे भेज दिया था। मतलब कैसे, देखो किसी स्टूडेंट का पेपर ख़त्म हुआ है 12:30 बजे, सबका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, 9:30 से लेकर 12:30 तक एग्ज़ाम है। उसके बाद स्टूडेंट ने क्या करा, अपलोड कर दिया अपनी आंसर शीट। नेटवर्क की सबके पास होएगा, ऑब्वियसली है। अपलोड करने के बाद देखो क्या होएगा, आपने डिस्क्लेमर पे क्लिक करा, अपनी आंसर शीट आपकी अपनी तरफ से भेज दी। आप हो गए खुश कि अब मेरी आंसर शीट चली गई। बाय चांस वहाँ आपकी आंसर शीट नहीं ओपन होती है यूनिवर्सिटी पे और यूनिवर्सिटी आपको बोलता है कि हमें प्रूफ दो, आपने 1:30 बजे से पहले पहले अपनी आंसर शीट हमें भेज दी थी। आप तो कहोगे मैंने अपलोड कर दी थी। तो उसी प्रूफ के लिए अपलोड करने के बाद तुरंत बाद आपने अपने आप को मेल भी करनी है अपनी आंसर शीट। आज हम ये डिस्कस करेंगे आप मेल कैसे करोगे अपनी आंसर शीट। तो अब आपको होप मेल का पर्पस समझ आ गया होगा। मेल करने से पहले आपने यूनिवर्सिटी को अपनी आंसर शीट अपलोड भी करनी है। अपलोड करने के बाद मेन पर्पस तो यही है कि आप अपलोड करो, जब भी आपकी आंसर शीट चेक होगी। मेल तो सिर्फ प्रूफ के लिए, अगर बाई चांस आपकी अपलोडेशन वाली आंसर शीट नहीं पहुंचती है तो आपने मेल करके उस 1:30 बजे से पहले पहले अपने आपको मेल भी करनी है कि आपने मेल का भी प्रूफ रख रखा है। क्योंकि अब की बार पोस्ट आप अपनी आंसर शीट नहीं करोगे, हार्ड कॉपी आप अब की बार नहीं भेज सकते यूनिवर्सिटी, इसीलिए ये बना दिया गया है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि मेल आप कैसे करोगे। देखो सबसे पहले आप अपने मेल बॉक्स यहाँ से जीमेल जैसे आपने ओपन करी, कंपोज पे चले जाओगे आप। ठीक है, कंपोज जैसे यहाँ सबसे पहले आपकी क्या आ गई, ईमेल आईडी आ गई। जैसे मेरी यहाँ ईमेल आईडी आ गई। उसके बाद आपने टू में जिसे भेजना होता है उसमें भी आप अपनी ईमेल आईडी लिखो। भेज भी आप अपने आप को भेजोगे ना, तो मैं भी यही आपकी मेल आईडी फिल कर देती हूँ। यही वाली आपने मेल आईडी दोबारा फिल कर दी अपने आप को ही। सब्जेक्ट जो आपका कल एग्ज़ाम है, जैसे एग्ज़ाम आपका हिस्ट्री का है, जिसका भी एग्ज़ाम है आपने वो लिख दिया। कंपोज मतलब कि आप अपनी आंसर शीट को अटैच कर लोगे। अटैचमेंट आप यहाँ से करोगे, जो आप अपलोड करोगे ना वैसे ही आप अटैच करोगे आंसर शीट को। जैसे आप यहाँ आता ना अटैच फाइल, आप अटैच फाइल पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा आपने कहाँ से अपनी अटैच करनी है फाइल्स। जो भी आपकी फ़ाइल होगी आप वो अटैच कर सकती हो। ठीक है, उसके बाद देखो क्या आप अटैच कर दोगे, यहाँ आप वही अटैचमेंट को कुछ भी कंपोज कर दो। उसके बाद आपने सेंड कर देनी है। ये सेंड कर दिया आपने फाइल। ठीक है, फाइल सेंड कर दी। अब देखो अब आपके पास आई वो मेल, ये देखो सेंड आपके, इसका मतलब आपके पास भी मेल आ चुकी है। ये देखो 2:38 हो रहे हैं, 2:38 पे मेरे पास मेल आई है। यहाँ से मैंने ये चीज़ें लिखी थी मेल में आपके सामने, तो मेरे पास ये मेल आ चुकी है। इसका मतलब आप अपने आप को मेल कैसे कर सकते हो ये मैंने आज आपको बताया। मैं आपको दोबारा ओपन करके बताती हूँ। देखो आपने मेल आईडी बॉक्स ओपन करा अपना, उसके बाद आपके पास ये आ गया कि मेरे पास इसकी मेल आई है। मी मतलब मेरे को अपनी ही मेल आई है। आपने अपनी मेल आईडी फ्रॉम और टू में भी सेम मेल आईडी फिल कर देनी है। इसका मतलब क्या है कि आपने अपने आप को मेल कर ली है। और उसके बाद टाइम देखो, टाइम भी आ गया कितने बजे, यहाँ आपके 1:30 बजे से पहले पहले शो होना चाहिए। 31 भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि 12:30 बजे अगर आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है तो 1:20 तक, 1:25 तक, यहाँ 1:25, 1:29, 1:20 शो होना चाहिए। 1:31 अगर शो हुआ तो हम मानेंगे नहीं इस प्रूफ को। पहले आपने अपलोड करनी है अपनी आंसर शीट, फिर आके फटाफट मेल बॉक्स में वही अपने आप को मेल करने लिया, अटैच भी करनी है अपनी अपनी आंसर शीट। ठीक है, यहाँ मैंने अभी कोई अटैचमेंट नहीं करी थी, आपने अटैच भी करनी है आंसर शीट जो आप अटैच करोगे।
ठीक है, होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ आपने देखो अटैच करनी है अपनी आंसर शीट को, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे अपलोडेशन के दौरान।